गुड इवनिंग। एलजेब्रा पढ़ रहे थे और एलजेब्रा में कैलकुलेशन का एक पार्ट होता है रैशनलाइजेशन या परिमेयकरण। ये आपके एलजेब्रा में काम आता है, बाकी जगह भी काम आता है। परिमेयकरण क्या होता है? आपके कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशन के कंसेप्ट यूज होते हैं, कैसे यूज करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले कुछ बातें करते हैं। देखिए, एक शब्द होता है रैशनलाइजेशन। यानी परिमेयकरण। रैशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण। परिमेयकरण में क्या है, ध्यान से समझना। दो तरह की संख्याएं होती हैं, रैशनल और इरेशनल। यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। पहले मैं आपको थोड़ा सा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बता देता हूं, उसके बाद में परिमेयकरण क्या होता है उसके बारे में बताता हूं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। P/Q के रूप में जिन संख्याओं को डिनोट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पर P और Q क्या हैं? इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। P और Q है, ये पूर्णांक हैं। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसमें एक कंडीशन है और वो कंडीशन है Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 के बराबर हो गया तो ये P/0 बन जाएगा, जो कि इन्फिनाइट या अनडिफाइंड आ जाएगा। तो P/0 नहीं बनाना है, तो Q को 0 नहीं लेना है। P को 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन संख्याओं को आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, P और Q है वो इंटीजर्स होने चाहिए, वो सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जैसे 2 है, 3 है, -5 है, ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। कारण क्या है? 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, 3 को 3/1 लिखा जा सकता है, -5 को -5/1 लिखा जा सकता है। तो P और Q की जगह 2 और 1, 3 और 1, -5 और 1 आ सकते हैं। ये सारी की सारी संख्याएं रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ऐसे ही देखिए, जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, वो चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, कंपाउंड फ्रैक्शन हो, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो, कैसे भी भिन्न संख्याएं हों, वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 2/3 है, 5/4 है, 2 सही 3/5 है। ये सारी की सारी रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं, दशमलव संख्याएं होती हैं, वो भी सारे के सारे परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 1.7 है, आप इसको 17/10 लिख सकते हो। ठीक, रिकरिंग डिजिट वाली डेसिमल नंबर होती हैं, जैसे 0.4 बार है, जिसको आप 4/9 लिख सकते हो, या 0.73 है, इस पे बार है तो 73/99 लिख सकते हो। ये संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। समझ रहे? अब बच गया क्या? जो इरेशनल होता है। अगर हर तरह की संख्या रेशनल नंबर आ रही है, तो ऐसा क्या बच गया जो इरेशनल होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इरेशनल में क्या क्या आता है, देखिए कुछ बातें समझते हैं अपन। एक तो जैसे √2 की वैल्यू लेनी हो, 1.4142 यूज करते हैं। √3 की वैल्यू 1.732 यूज करते हैं। ऐसे ही √5 की वैल्यू है
ये अप्रोक्सीमेट 2.24 यूज करते हैं। ऐसे ही और भी वैल्यू हो सकती है। अगर मुझे इन संख्याओं के ये रूट की वैल्यू हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा ये देखें, √4 को 2 लिखा जा सकता है, √4/9 है, इसको 2/3 लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। √4 की वैल्यू 2 आती है तो 2 का स्क्वायर करने से वापस 4 आ जाएगा। √4/9 2/3 होता है तो 2/3 का स्क्वायर करने से 4/9 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए 8/27 है, इसका क्यूब रूट करेंगे तो ये 2/3 आता है, तो 2/3 का क्यूब करेंगे तो वापस 8/27 आ जाएगा। ये संख्याएं स्क्वायर से रूट में और रूट से स्क्वायर में चेंज हो जाती हैं। √2 की वैल्यू 1.4142, √3 की वैल्यू 1.732, √5 की वैल्यू 2.24। ये जो वैल्यू होती हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती हैं। कैसे? अगर मैं 1.4142 को 1.4142 से गुणा करूं या 1.4142 का स्क्वायर करूं तो उससे वापस 2 नहीं आएगा। ऐसे ही 1.732 का स्क्वायर करूं तो उससे 3 नहीं आएगा, और 2.24 का स्क्वायर करूं तो उससे 5 नहीं आएगा। यानी ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती हैं। जैसे कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं होता है, आप उसका स्क्वायर रूट करते हो तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हो, लेकिन वो जो मान आते हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती हैं। तो जो संख्याएं रूट में दी गई हों, कल मैंने आपको रूट और साइड्स पढ़ाई थी, जो संख्याएं रूट में दी गई हों और जो परफेक्ट रूट नहीं ज्ञात किया जा सकता है, ऐसी संख्याएं हैं वो इरेशनल नंबर होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब आपसे पूछ ले 1.4142 ये रेशनल है या इरेशनल है, तो 1.4142 में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 14,142 बट्टे लिख सकते हो 10,000। इस संख्या में कोई दिक्कत नहीं है। 1.4142 ये P का काम करेगा, ये Q का काम करेगा, लेकिन √2 में प्रॉब्लम है। √2 है वो इरेशनल नंबर है, √2 है दिस इज इरेशनल नंबर, लेकिन 1.4142 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये इसकी वैल्यू नहीं है, लगभग मान है। तो ये जो रूट में जो संख्याएं लिखी गई हैं, ऐसे देखो 27 का क्यूब रूट करते हो तो ये परफेक्ट 3 आता है। 27 का क्यूब रूट करते हैं, क्यूब रूट करते हैं तो ये पूरा का पूरा 3 आता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि 28 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा तो ये परफेक्ट नहीं आता है, 3 पॉइंट समथिंग आप लिख सकते हैं, 3 पॉइंट समथिंग XYZ समथिंग। ऐसे ही अगर मैं 26 का क्यूब रूट करता हूँ तो ये आता है 2.9 एंड समथिंग। ये जो समथिंग वाली कैलकुलेशंस बनती हैं, अप्रोक्सीमेट वाली कैलकुलेशंस बनती हैं, तो ये जो क्यूब रूट 28 है या क्यूब रूट 26 है, ऐसी संख्याएं हैं, इनको हम क्या मानते हैं? अपरिमेय संख्याएं मानते हैं, इरेशनल नंबर मानते हैं। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको रेशनल और इरेशनल की कैलकुलेशन के बारे में बता दूं, उसके बाद में हम रेशनलाइजेशन को पढ़ेंगे। अगर एक रेशनल नंबर दूसरी रेशनल नंबर के साथ जुड़ती है तो रेशनल नंबर आता है, घटती है तो रेशनल नंबर आता है, आपस में गुणा करते हैं तो भी उनका रिजल्ट R4 रेशनल, और अगर भाग देते हैं तो भी रिजल्ट रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ में कैलकुलेशन करते हैं। एक चीज और याद रख लेना, पाई का जो मान यूज करते हैं हम 22/7 या डेसिमल में यूज करते हैं 3.14। ठीक है, ये बाद में कर लेंगे। अब पाई का मान जो 22/7 होता है, आपसे पूछे 22/7 रेशनल है या इरेशनल, तो 22/7 रेशनल है, P और Q है, कोई दिक्कत नहीं है। 3.14 है, इसको 314/100 लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर, इसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो खुद पाई है ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है 22/7, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। ऐसे ही ईटा वगैरह है, उनको भी इरेशनल माना जाता है,
अपरिमेय संख्या माना जाता है। ध्यान रखना, पाई के लिए एग्जाम में पूछ चुके हैं, पाई रेशनल है या इरेशनल है। चलो, अगर कोई रेशनल नंबर दूसरे इरेशनल नंबर के साथ में जुड़ता है तो इरेशनल आता है। रेशनल है उसमें से इरेशनल नंबर घटाया जाए तो इरेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से गुणा करें तो इरेशनल नंबर आता है, और रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से भाग दें तो इरेशनल नंबर आता है। अब चाहे इसको पहले इसको बाद में कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पहले इरेशनल हो फिर रेशनल हो, पहले इरेशनल फिर रेशनल, इसमें से इसको घटाओ इसमें से इसको घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले इसको बाद में इसको लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक इरेशनल नंबर में दूसरा इरेशनल नंबर जोड़ते हैं, इरेशनल नंबर में से दूसरा इरेशनल नंबर घटाते हैं, इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से गुणा करते हैं, इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से भाग देते हैं। देखो, जोड़ने से इरेशनल नंबर ही आता है या फिर जीरो आता है। मान लीजिए ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है उतनी ही, जैसे एक संख्या है √3 और दूसरी संख्या है -√3, तो इनको जोड़ने से तो जीरो आ जाएगा। तो या तो जीरो आ जाएगा या फिर क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। घटाते हैं तो या तो इरेशनल नंबर आएगा या फिर जीरो आ सकता है, क्योंकि अगर सेम नंबर है तो जीरो आ जाएगा, डिफरेंट नंबर है तो फिर इरेशनल आएगा। गुणा करते हैं तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आता है। और जब भाग देते हैं तो भी रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। रेशनल और इरेशनल दोनों आ सकते हैं। और यहाँ पर ये दो चीज़ें अपने काम की हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। ये दो, बाकी कैलकुलेशंस अपने यूज नहीं करनी है। ये दो कैलकुलेशन है, ये रेशनलाइजेशन में यूज की जाती है, परिमेयकरण में यूज की जाती है। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ कैसे क्या करना है। मैंने कहा एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से गुणा करते हैं तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। और मैंने कहा कि इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से भाग दिया जाता है तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये भाग देना एक्चुअली गुणा करना ही होता है। आप उसके रेसिप्रोकल से गुणा कर दो, वो भाग हो जाता है। तो भाग में वैसे ही होता है जैसे गुणा में होता है, तो भाग कोई अलग चीज़ नहीं होती है। आप पहले संख्या में दूसरी संख्या का व्युत्क्रम करके उसके अंश और हर चेंज करके उससे गुणा कर दो, वो उसका भाग हो जाता है। इसके अलावा भाग और कुछ नहीं होता है। ठीक है, दोनों गुणा ही होते हैं। अगर मैं इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से गुणा करूं तो मेरे पास दो संभावनाएं हैं। इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से गुणा किया, हो सकता है कि रेशनल आ जाए और हो सकता है कि इरेशनल आ जाए। ठीक है, पहले हम एक एग्जांपल से करते हैं। अगर मैं इस √2 को √8 से गुणा करूं तो ये √16 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 4 होती है। और अगर मैं इस √2 को √3 से गुणा करूं तो ये √6 हो जाएगा। सॉरी, √3 से गुणा करूं तो ये √6 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता, 8 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता। ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। दोनों का आपस में गुणा किया, √16 आया जो कि 4 होता है। दिस इज ए रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ √2 है, इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, लेकिन इनका जो रिजल्ट आया है वो भी एक इरेशनल नंबर आया है। इरेशनल को इरेशनल से गुणा करने से, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने से अपरिमेय संख्या आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कैलकुलेशंस करते रहते हैं, चलती रहती है। हमारा मुद्दा आज का जो है, जो हम पढ़ेंगे वो है एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से गुणा करने से अगर रेशनल नंबर बन जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। इसी को हम परिमेयकरण बोलते हैं, इसी को परिमेयकरण बोलते हैं। ठीक, मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। जैसे मैंने √2 को √8 से गुणा किया, अभी किया था, ये √16 बन जाएगा।
और ये 4 आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि ये एक परिमेयकरण हुआ है, रेशनलाइजेशन हुआ है, गुणा करने से होता है। ये एक परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन हुआ है। √2 एक अपरिमेय संख्या थी, √8 है वो एक अपरिमेय संख्या थी। जैसे ही इन दोनों को हमने गुणा किया √16 आ गया जो कि 4 हो गया। 4 एक रेशनल नंबर है, तो आप ये कह सकते हैं दो इरेशनल नंबर को गुणा करने से एक रेशनल नंबर आया है, ये परिमेयकरण हुआ है। अब यहाँ पर ये दोनों संख्याएं हैं, ये संख्या और ये संख्या है, ये एक दूसरे के लिए √2 के लिए √8 और √8 के लिए √2, ये कैसी संख्याएं मानी जाएंगी? ये एक दूसरे के लिए रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर। आप ये कह सकते हैं परिमेयकारी गुणनखंड, परिमेयकारी गुणनखंड। √2 के लिए √8 रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, परिमेयकारी गुणनखंड होगा। ऐसे कई बार आपको दे दिया जाता है √2 का परिमेयकारी गुणनखंड कौन सा होगा। ए ऑप्शन में दे दिया √3, बी ऑप्शन में दे दिया 2, सी ऑप्शन में दे दिया 2√2, डी ऑप्शन में दे दिया √5। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए। √2 का परिमेयकारी गुणनखंड कौन सा है? याद रखना, √2 को जिस संख्या के साथ में गुणा करने से रूट वगैरह हट जाता है वो √2 का परिमेयकारी गुणनखंड हो जाएगा। जैसे √3 से गुणा करेंगे तो √2 को √3 से गुणा करेंगे तो √6 हो जाएगा, ये आ जाएगा √6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका परिमेय। देखिए अगर मैं इस √2 से गुणा करूं, √2 को 2 से गुणा करूंगा 2√2 हो जाएगा, परिमेयकरण नहीं हुआ। अगर इस √2 को इस 2√2 से गुणा कर दूंगा तो ये √2 से गुणा होकर 2 हो जाएगा, 2 and 2 क्या आ जाएगा 4, और ये परिमेयकरण हो गया। √2 को √5 से गुणा करूंगा, √2 को √5 से गुणा करूंगा तो ये √10 आ जाएगा। √10 है, 10 का वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता, तो केवल जो सी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। इसका परिमेयकारी गुणनखंड या इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो 2√2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक संख्या के लिए उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ज्ञात करना होता है और उसी से उसका परिमेयकरण किया जाता है। अब देखिए कैसे होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि √a है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर या इसका परिमेयकारी गुणनखंड क्या होगा? या ऐसे कह दूं a² का क्यूब रूट है, इसका परिमेयकारी गुणनखंड क्या होगा? या a³ का रूट है, इसका परिमेयकारी गुणनखंड क्या हो जाएगा? ऐसे कोई संख्या हो सकती है। या ऐसे कह दूं कि हाँ चलो इसी को ले लिया कि इसका परिमेयकारी गुणनखंड क्या होगा, तो इसको ऐसी संख्या से गुणा करना होता है जो इसका रूट या क्यूब रूट को हटा दे, इसके रूट या क्यूब रूट को हटा दे। मैं इस रूप में भी ले लेता हूं, क्यूब रूट a है या रूट a है, इसका क्यूब है, इसका परिमेयकारी गुणनखंड क्या होगा? ध्यान से समझना। जैसे रूट a है, इसको मैं रूट a से ही गुणा कर दूं तो रूट हट के a आ जाएगा, इसका मतलब रूट a का परिमेयकारी गुणनखंड रूट a है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमें कैलकुलेशन में यूज करने के लिए जरूरी होता है वो रूट a ही हो जाएगा। ऐसे ही a² का क्यूब रूट है, इसको किस नंबर से या किस संख्या से गुणा करें कि इसका क्यूब रूट हट जाए? स्क्वायर में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्यूब रूट हट जाना चाहिए। तो या तो इसको पावर में ले लो, ये a की पावर 2/3 हो जाएगा, और अगर इसको गुणा कर दें a की पावर 1/3 से तो a की पावर 1 हो जाएगा, जो कि a हो गया। तो आप किससे गुणा कर रहे हो? पावर 1/3 से गुणा कर रहे हो। पावर 1/3 क्या होता है? क्यूब रूट होता है। तो a² का क्यूब रूट है, उसका परिमेयकारी गुणनखंड क्यूब रूट a हो जाएगा। क्यूब रूट क्या हो जाएगा? a। ऐसे ही रूट a का क्यूब है, इसको आप लिखोगे तो ये a की पावर हो जाएगा 3/2, a की पावर 3/2 हो जाएगा। और अगर मैं इसको
इसको a की पावर 1/2 से गुणा कर दूं तो ये a की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। डेढ़ में आधा जुड़ेगा 2 आ जाए, a² आ जाएगा। मैंने किससे गुणा किया है? a की पावर 1/2। a की पावर 1/2 क्या होता है? √a होता है। तो √a का क्यूब है, उसका परिमेयकारी गुणनखंड क्या हो जाएगा? √a हो जाएगा। अब ऐसे ही जो खूब सारे हो सकते हैं। अपनी कैलकुलेशंस में जो ज़्यादातर या फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं वो बताता हूँ। वो कौन कौन से हैं वो बताता हूँ, ध्यान से समझना। √a है, इसका परिमेयकारी गुणनखंड √a होता है। √a का परिमेयकारी गुणनखंड √a होता है। √a प्लस √b है, अगर मैं इसको √a माइनस √b से गुणा कर दूं तो आपको ध्यान होना चाहिए a प्लस b को a माइनस b से गुणा करते हैं तो a² माइनस b² आ जाता है। तो √a प्लस √b को √a माइनस √b से गुणा करूंगा तो √a का स्क्वायर a हो जाएगा, √b का स्क्वायर b हो जाएगा। ये इसका परिमेयकरण हो जाएगा। एक तो ये है, एक ये ध्यान रखना। इसके अलावा ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है, बस उनको यूज कैसे करना है वो बात की बातें। दो तो ये हो गए। तीसरा देखिए, a प्लस बी को a² प्लस b² माइनस ab से गुणा करें तो ये बन जाता है a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ बन जाता है। अगर संख्याएं ये क्यूब रूट में हों, जैसे क्यूब रूट a हो, मैं यहां लिख देता हूं, क्यूब रूट a हो प्लस क्यूब रूट b हो, ये क्यूब रूट a का स्क्वायर हो प्लस क्यूब रूट b का स्क्वायर हो, माइनस हो क्यूब रूट ab। ये क्यूब रूट है, यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान रखना, क्यूब रूट ab। अब a की जगह क्यूब रूट a है, b की जगह क्यूब रूट b है, a² की जगह क्यूब रूट a² है, b² की जगह क्यूब रूट b² है, और माइनस क्या है? क्यूब रूट ab। तो इसका मान जो होगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो जैसे a³ प्लस b³ हुआ था वैसे क्यूब रूट a प्लस क्यूब रूट b हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस b आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस b। अब इसका परिमेयकारी गुणनखंड तो ये है, और इस वाले का परिमेयकारी गुणनखंड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब मैं इसके लिए एक बात और बता देता हूं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यूब रूट a प्लस क्यूब रूट b। अब ये जो क्यूब रूट a का स्क्वायर है, इसको a² का क्यूब रूट भी लिख सकते हैं, प्लस b² का क्यूब प्लस b² का क्यूब रूट भी लिख सकते हैं, और माइनस इसको क्यूब रूट a भी लिख देते हैं, तो भी बात वही है, a प्लस b ही आना है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a प्लस b ही आना है। ये कई बार संख्याएं रूट में नहीं होती हैं, पावर में होती हैं तो भी ऐसे ही करना है, पावर में होती हैं तो भी। पावर फ्रैक्शंस में होगी a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 है, इसको गुणा करेंगे a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 माइनस ab की होल पावर 1/3, ये भी a प्लस b हो जाएगा। कारण क्या है? ये क्यूब रूट a प्लस क्यूब रूट b है, क्यूब रूट a² प्लस क्यूब रूट b², और माइनस क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ab। तो ये पावर 2 क्या है? 3 है। ध्यान रखना, ये परिमेयकरण होता है, इसको हम परिमेयकरण करते हैं, रैशनलाइजेशन कहते हैं। उम्मीद है आपकी ये चीज़ें समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई हैं तो देखिए, इसको मैं a प्लस बी यहाँ लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ a प्लस बी यहाँ पर, याद रखना वो a प्लस बी है। एक फॉर्मूला और यूज करते हैं अपन, आपको ध्यान होना चाहिए, a प्लस बी को, सॉरी a माइनस बी को, a माइनस बी को a² प्लस b² प्लस ab से गुणा करें तो ये बनता है a³ माइनस b³, ये बनता है a³ माइनस b³। a माइनस बी को a² प्लस b² प्लस ab से गुणा करें तो ये a³ माइनस b³ बनता है। अगर a की जगह क्यूब रूट a हो, b की जगह क्यूब रूट b हो, और बीच में
माइनस की प्लस की बजाय माइनस हो, ये आपने लिख लिया होगा। सपोज कीजिए यहाँ माइनस हो और ये जो माइनस है इसकी जगह प्लस हो, तो ये वही बन गया a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ बीच में माइनस हो और ये जो माइनस है इसकी जगह प्लस हो, यहाँ बीच में ये पावर 1/3, यहाँ बीच में माइनस हो और ये जो माइनस है यहाँ प्लस हो। तो ये जो a प्लस बी बन रहा था वो क्यूब रूट a का क्यूब a और क्यूब रूट b का क्यूब b होके a माइनस बी बन जाएगा, क्योंकि ये है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है। यहाँ प्लस था तो ये बीच में प्लस था, यहाँ माइनस है तो ये बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया। इसलिए यहाँ पर क्यूब रूट a का क्यूब a माइनस क्यूब रूट b का क्यूब b हो जाएगा। यहाँ क्यूब रूट a का क्यूब a और क्यूब रूट b का क्यूब है वो b हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्यूब रूट a का क्यूब क्या हो जाएगा, a, और a माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई बात अभी लाइव में समझ में नहीं आ रही है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आराम से रोक के, लिख के, नोट्स बनाते हुए चीज़ों को समझना और इनको कॉपी में नोट कर लेना, ताकि आप बार बार वीडियो देख के रिवीजन न करना पड़े, आप अपनी कॉपी से रिवीजन कर सकें। ठीक है, समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। कैलकुलेशन में कहाँ यूज होता है, कैलकुलेशन में कहाँ यूज होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद में आगे समझेंगे। आपको ये होता है √2 बराबर 1.4142 दे दिया और आपसे पूछ लिया कि 1/√2 क्या होगा। √2 का मान दे दिया 1.4142, आपसे पूछ लिया 1/√2 का मान क्या होगा। अगर हम नॉर्मली सवाल को करते हैं, परिमेयकरण रेशनलाइजेशन वगैरह नहीं करते हुए सवाल को करते हैं, तो क्या करेंगे, 1/1.4142 करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे, ऊपर आ जाएगा 10,000, नीचे आ जाएगा 14,142। अब इसमें इसका भाग जाएगा नहीं, इसलिए पहले दशमलव लगा देंगे और फिर 14,142 का टेबल या पहाड़ा बोलेंगे, और तो क्या तरीका बचता है। फिर भी मान लो अगर कोई मेहनत करता है तो 2 से काट के 5,000 लिख देगा, नीचे 7071 लिख देगा। अब 5,000 में 7,071 का भाग देगा, तो इसमें भाग देगा तो भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए पहले तो डेसिमल आ जाएगा और फिर 7,071 का पहाड़ा बोलेगा। तो ऐसे ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इस टाइप की जो कैलकुलेशंस होती हैं, इनको परिमेयकरण से किया जाता है, इसके लिए रेशनलाइजेशन यूज किया जाता है। क्या करेंगे, नीचे कभी भी किसी फ्रैक्शन कैलकुलेशन में नीचे रूट या क्यूब रूट या नीचे अपरिमेय संख्या होती है, हर में, नीचे हर में अपरिमेय संख्या होती है, तो उसका रेशनलाइजेशन किया जाता है, परिमेयकरण किया जाता है। जैसे ये है 1/√2 है, तो इसको √2 से ऊपर और √2 से नीचे गुणा कर दिया जाता है, यानी ऐसी संख्या से गुणा कर दो जिससे इसका रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण हो जाए। तो इसको √2 से गुणा करते हैं तो 2 ही हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √2 अपॉन हो जाएगा 2, √2/2 हो जाएगा और ये इसका परिमेयकरण हो गया। अब √2 की वैल्यू रख दीजिए, √2 की वैल्यू है 1.4142 हो जाएगा, अपॉन 2 कर देंगे, ये आ जाएगा डेसिमल 7071 आ जाएगा। जो भी मान आए, लेकिन इस सवाल का आंसर हो जाएगा 0.707। यह आ जाएगा 1/√2 का मान। कब, जब √2 का मान ये दिया गया हो तब, और कुछ दिया गया तो उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक, अब कैसे यूज होता है, कैसे कैलकुलेशंस बनती हैं वो देखना। अगर 1/√a है तो इस √a को ऊपर √a से गुणा करो, नीचे √a से नीचे ऐसी संख्या से गुणा करो ताकि नीचे का रूट हट जाए। तो नीचे गुणा कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर हो जाएगा √a और नीचे हो जाएगा a। ये पहली बात है जो आपको ध्यान रखनी है, नीचे a आ जाएगा, ऊपर √a हो जाएगा, याद रखना है, ध्यान रखना। दूसरी बात देखिए, 1/√a प्लस √b दे रखा हो, 1/√a
प्लस रूट बी दे रखा हो, तो ये 1/√a प्लस रूट बी है, इसको √a माइनस रूट बी से गुणा करेंगे ऊपर और √a माइनस रूट बी से गुणा करेंगे नीचे, क्योंकि मुझे इसका रूट हटाना है। तो ये a प्लस बी का काम करेगा, तो मैं a माइनस बी लेके आ जाऊंगा, ताकि a² माइनस बी स्क्वायर √a का स्क्वायर a √b का स्क्वायर b, ऊपर तो हो जाएगा √a माइनस रूट बी और नीचे आ जाएगा a माइनस बी। ऊपर रूट रहो उससे दिखने, नीचे नहीं रहना चाहिए, तो ये √a माइनस रूट बी हो जाएगा और नीचे आ जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। ये 2 कैलकुलेशन हो गई। तीसरी कैलकुलेशन देखिए, 1/√a माइनस रूट बी दे रखा है, प्लस वाले का परिमेयकरण किया माइनस वाले से, माइनस वाले का करो प्लस वाले से, क्या हो जाएगा देखना कैसे करेंगे। तो 1/√a माइनस रूट बी है, इसको √a प्लस रूट बी से नीचे गुणा करोगे, तो √a प्लस रूट बी है, इससे ऊपर गुणा करोगे, ऊपर हो जाएगा √a प्लस रूट बी और नीचे हो जाएगा a माइनस बी, ऊपर आ जाएगा √a प्लस रूट बी हो जाएगा और जो नीचे है वो a माइनस बी हो जाएगा। ऊपर √a प्लस रूट बी है, नीचे आ जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। 1 2 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखनी है। अब इनको यूज करते हुए हम 2-3 चीज़ें और बना लेंगे, देखना कैसे। √a प्लस रूट बी अपॉन √a माइनस रूट बी है, मुझे इसका परिमेयकरण करना है, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा, पहले तो इसको लिख लेता हूँ √a प्लस रूट बी अपॉन √a माइनस रूट बी। नीचे माइनस है तो प्लस वाले से, प्लस है तो माइनस वाले से, तो मैं इसको गुणा कर देता हूँ, ये माइनस है इसलिए प्लस वाले से, √a प्लस रूट बी से ऊपर और √a प्लस रूट बी से गुणा कर देते हैं नीचे। ये आपके बहुत काम आने वाली हैं कैलकुलेशंस, बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। ऊपर तो हो जाएगा √a प्लस रूट बी अपने आप से गुणा होकर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा √a का स्क्वायर a हो जाएगा और √b का स्क्वायर b हो जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी। अब इस √a प्लस रूट बी का स्क्वायर करते हैं, a का स्क्वायर √a का स्क्वायर a √b का स्क्वायर b प्लस हो जाएगा 2√ab अपॉन आ जाएगा a माइनस बी। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस पहला 2 गुणा √ab और अपॉन हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। ये आप कितने बता दिए थे, आपको इससे पहले 3 बता दिए थे ना, इसको नंबर 4 दे दो, इसको नंबर दे दो 4। 5वीं बात क्या ध्यान रखनी है, किस टाइप से बन सकता है, प्लस वाला नीचे हो माइनस वाला ऊपर चला जाए, √a माइनस रूट बी हो और √a प्लस रूट बी नीचे आ जाए। कैसे करेंगे, √a माइनस रूट बी अपॉन √a प्लस रूट बी है। अब नीचे प्लस है तो माइनस वाले से होता है, तो माइनस वाले से गुणा करेंगे, √a माइनस रूट बी से ऊपर गुणा कर देंगे, √a माइनस रूट बी से नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर ये खुद से ही गुणा हो रहा है इसलिए √a माइनस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे √a का स्क्वायर a हो जाएगा, √b का स्क्वायर b हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा। √a माइनस रूट बी का स्क्वायर करना है तो √a का स्क्वायर a हो जाएगा प्लस √b का स्क्वायर b हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2√ab और नीचे आ जाएगा a माइनस b। अब ये स्क्वायर कैसे किया है, इसके लिए आप अगर किसी को भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरी पिछली क्लास से देख लीजिए, ये क्लास नंबर 16 है, 16 नंबर क्लास है, ये एलजेब्रा की 16 नंबर क्लास है, आराम से समझ लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 के बाद में 6 नंबर देखिए। 6ठी बात क्या ध्यान रखनी है, या किस टाइप से सवाल के रूप में आ जाता है, दोनों ही आ जाते हैं, √a प्लस रूट बी
अपॉन रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, ऐसे दे दिया आपको। एक बात आपको मैं बता दूं, x अपॉन वाई में y अपॉन एक्स को जोड़ा जाता है तो नीचे तो ये x और y एलसीएम बन जाते हैं, x x से गुणा होके एक्स स्क्वायर, y y से गुणा होके वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर जोड़ रहे हैं तो यहाँ प्लस आ जाएगा और घटा रहे हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा। जोड़ रहे हो तो यहाँ प्लस रहेगा, घटा रहे हो तो माइनस रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना। प्लस है तो बीच में प्लस, माइनस है तो बीच में माइनस। इसका मतलब ये कंसेप्ट यहाँ पर भी तो लग सकता है ना। इसको x और इसको y मानूं तो x बट्टे y है तो ये y बट्टे x हो जाएगा। तो ये इससे गुणा होगा तो ये उधर जाके रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर गुणा होगा तो रूट ए माइनस रूट बी है इसका होल स्क्वायर। वैसे अलग अलग भी कर सकते थे, देखो अलग अलग, पहले अलग अलग बता, अलग अलग कर सकते थे। इसका क्या किया था आपने, a प्लस बी प्लस किया था 2 रूट ए बी और नीचे किया था a माइनस बी। इसका आपने क्या किया था, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी और नीचे हुआ था a माइनस बी। अभी थोड़ी देर पहले इसका भी किया था, इसका भी किया था। उसके बाद में इस a माइनस बी को मैं एलसीएम के रूप में ले लूँ तो ये a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी इससे आ जाएगा और प्लस a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी है वो इससे आ जाएगा। प्लस का 2 रूट ए बी और माइनस का 2 रूट ए बी तो कट जाएंगे, a और a 2 आ जाएगा, b और b 2 भी आ जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा a माइनस बी, अपॉन आ जाएगा a माइनस बी हो जाए, 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हो जाएगा, 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक, मैं कह रहा हूं इतना मत किया करो, आप कैलकुलेशन को छोटा किया करो। छोटा कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको इससे गुणा करो, a इससे गुणा होगा तो रूट a प्लस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये इससे गुणा होगा तो रूट a माइनस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे आपस में गुणा होंगे तो रूट a का स्क्वायर a और रूट b का स्क्वायर b। ये बीच में प्लस है, ये माइनस में है तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर आ जाएगा। एक बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी के स्क्वायर में a माइनस बी का स्क्वायर जोड़ा जाता है तो एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। माइनस 2ab प्लस 2ab को काट देगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएंगे, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएंगे। 2 को ले लीजिए कॉमन और ये बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी भी आप इनको ऐसे जोड़ते हो, पीछे की क्लासों में मैंने डिटेल से बताया था, ये डिटेल से बताया था पीछे की क्लासों में। अगर यहाँ a और b है तो ऐसे यूज कर लेते हैं, और अगर रूट a और रूट b है, रूट a और रूट b है, देखिए रूट a प्लस रूट b है, इसका स्क्वायर है, प्लस रूट a माइनस रूट b है, इसका स्क्वायर करना है तो रूट a का स्क्वायर a हो जाएगा, रूट b का स्क्वायर b हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट ए बी। यहाँ रूट a का स्क्वायर a हो जाएगा, रूट b का स्क्वायर b हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2 रूट ए बी। माइनस 2 रूट ए बी और प्लस 2 रूट ए बी कट जाते हैं, a और a कितना हो जाता है 2a, b और b कितना हो जाता है 2b, 2 कॉमन आ जाता है और ये a प्लस बी हो जाता है, ये आ जाता है a प्लस बी। अगर रूट में दिए गए हो तब, रूट में दिए गए हो तब ध्यान रखना, इस तरह से यूज कर लेते हैं। अगर इनके बीच में माइनस हो तो वो भी बता देता हूं। रूट a प्लस रूट b है, इसके स्क्वायर में से रूट a माइनस रूट b का स्क्वायर घटाना हो तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस हो जाएगा 2 रूट ए बी और ये माइनस हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी।
ये a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी हो जाएगा, a माइनस का b माइनस का, लेकिन 2 रूट ए बी हो जाएगा किसका, प्लस का। a से a कटेगा, b से b कटेगा, और ये पूरा बन जाएगा 4 रूट ए बी। ये पूरा का पूरा 4 रूट ए बी बन जाएगा। अगर इनके बीच में प्लस है तो 2a प्लस बी, इनके बीच में माइनस है तो 4 रूट ए बी। अगर ये रूट में दे रखे हो तब, ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया आपको। देखो देखना, इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये 2a प्लस बी आएगा और ये बन जाएगा a माइनस बी बन जाएगा। अब ये भी मैंने बताया था क्यों बनेगा ये। a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी है, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी है, प्लस 2 ए बी माइनस 2 रूट ए बी कट जाएंगे, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, 2 आ जाएगा कॉमन, 2a प्लस बी बट्टे 2। अगर ये प्लस बट्टे माइनस, ये माइनस, ये बट्टे प्लस हो तब की बात है। क्लियर है? ओके, ये 6 नंबर बात थी। 7वीं बात देखिए, 7वीं बात देखिए, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। इसको सोल्व करना हो, इसको इससे गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको इससे गुणा कीजिए, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इनको आपस में गुणा कर दीजिए, रूट ए का स्क्वायर ए और रूट बी का स्क्वायर बी हो जाएगा। अभी अभी मैंने बताया था इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाया जाता है तो 4 रूट ए बी आता है, क्योंकि ये a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी होगा, ये a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी होगा, लेकिन माइनस लगा होने से a और b माइनस के हो जाएंगे, लेकिन 2 रूट ए बी आ जाएगा प्लस का। आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि रूट ए प्लस रूट बी है, इसके स्क्वायर में से रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर घटाते हैं तो ये a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी आ जाएगा, और माइनस में हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी आएगा ये। तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस हो जाएगा 2 रूट ए बी माइनस ए माइनस बी और प्लस हो जाएगा 2 रूट ए बी। ए बी प्लस माइनस में कट जाएंगे, 2 रूट ए बी और 2 रूट ए बी क्या बन जाएगा, 4 रूट ए बी। ये 4 रूट ए बी बन जाएगा। ठीक, आप लिख दीजिए 4 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी, 4 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से समझ लेना, आगे खूब काम आने वाला है, अपन खूब यूज करेंगे इसको। 4 रूट ए बी अपॉन क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, 4 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी। ध्यान रखिए, 4 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी आ जाए। दिस इज 7। 8वीं बात समझते हैं, 8 नंबर बात, 1 अपॉन ए स्क्वायर का क्यूब रूट है, या पहले क्यूब रूट ए का स्क्वायर कर देता हूं। क्यूब रूट ए का स्क्वायर है प्लस क्यूब रूट बी का स्क्वायर है माइनस क्यूब रूट ए बी है, माइनस क्यूब रूट ए बी, क्यूब रूट ए स्क्वायर प्लस क्यूब रूट बी स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ए बी। अगर मुझे इसका परिमेयकरण करना है तो पहले तो मैं इसको लिख देता हूं, क्यूब रूट ए स्क्वायर प्लस क्यूब रूट बी स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ए बी है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा
क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी से नीचे और क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी से ऊपर। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था क्लास के शुरू में, इसका परिमेयकारी गुणनखंड ये होता है। तो कभी भी नीचे का परिमेयकरण करना होता है, रेशनलाइजेशन करना होता है, तो उसके परिमेयकारी गुणनखंड से गुणा किया जाता है। तो जैसे ही मैंने इसको इससे गुणा किया तो ये आ जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी हो जाएगा, और नीचे बन जाएगा ए प्लस बी बन जाएगा। ऊपर बन जाएगा क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी, और नीचे बन जाएगा ए प्लस बी। मैंने इसको सोल्व किया है, तो पहले तो इसको खुद को ही लिख लिया। अब उसके बाद में परिमेयकरण किससे करना है, तो अगर यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से करना है, यहाँ प्लस होता तो माइनस वाले से कर देते। ठीक, ये ऐसे भी हो सकता है, ये इस रूप में भी लिखा हुआ हो सकता है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर का क्यूब रूट हो प्लस बी स्क्वायर का क्यूब रूट हो और माइनस हो क्यूब रूट ए बी, ऐसे दिया गया है। तो चाहे ए स्क्वायर का क्यूब रूट हो चाहे क्यूब रूट ए का स्क्वायर हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पावर 2/3 होना है। ये यहाँ प्लस है, ये क्यूब रूट है, तो इसकी ये भी पावर 2/3 बनाएगा, ये भी पावर 2/3 बनाएगा। ये क्यूब रूट है, इसकी भी सेम कैलकुलेशन रहेगी। इसी तरीके से करना है, क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी से ऊपर आप इसको गुणा कर सकते हो, क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी से ऊपर गुणा कर दीजिए, क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी से नीचे गुणा कर दीजिए, रिजल्ट यही रहेगा, नीचे आ जाएगा ए प्लस बी। समझ गए हो? तीसरा है, ये पावर में भी हो जाता है, 1 के पावर में है, 1 के अपॉन में है, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 1/3 माइनस ए बी की पावर 1/3 हो जाएगा। ये पावर में, अगर पावर में है तो हम भी इसको पावर में यूज कर लेते हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3 से नीचे, ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3 से ऊपर। नीचे तो बन जाएगा ए प्लस बी, वही बनेगा। ऊपर बन जाएगा ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3, और नीचे बन जाएगा ए प्लस बी, नीचे बन जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। ये इसका परिमेयकरण होता है, रेशनलाइजेशन होता है। कैसे किया जा सकता है वो देख लीजिए। अब इसमें फर्क कहाँ आ जाता है, मैंने आपको बताया था, ये आप लिख लो, नोट कर लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या क्लास के बाद में आप इसको पॉज करके लिख लेना, मैं भी बता रहा हूँ। यहाँ माइनस की बजाय प्लस हो, यहाँ माइनस की बजाय प्लस हो, और यहाँ माइनस की बजाय प्लस हो। तो यहाँ माइनस की बजाय अगर प्लस है तो माइनस वाले से परिमेयकरण होगा। अब माइनस वाले से परिमेयकरण होगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, अब की बार नीचे भी माइनस आएगा, यहाँ भी परिमेयकरण करेंगे तो माइनस ही रहेगा। ये यहाँ पर भी ये माइनस ही रहेगा, ये क्यूब रूट ही है, यहाँ पर भी ये माइनस रहेगा, ऊपर भी, और यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, और यहाँ माइनस रहेगा। ठीक, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से आप इसका परिमेयकरण कर सकते हो। ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस पूछते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, तो कैलकुलेशन में बहुत यूज होता है। तो आप ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज होगा। आप आगे क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। मैंने कोई एग्जाम्पल वगैरह नहीं लिए अभी मैंने आपको केवल इसका बेसिक कंसेप्ट बताया है। सवाल कैसे आते हैं, उनको कैसे करना है, वो बात की बातें, बेसिक कंसेप्ट ये है।
समझ रहे हैं आप। एलजेब्रा यूज होता है, एलजेब्रा से इन चीज़ों को समझना होता है। अब आप में से जो भी स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए हैं, जो कनेक्टेड हैं चौधरी क्लास से रिलेटेड, या इन फ्यूचर आप जुड़ते हैं, जैसे वीडियो है ये रहेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात समझ में नहीं आती है, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट्स में नहीं करते हो, नीचे आपको लिंक दे रखे हैं, टेलीग्राम लिंक है, व्हाट्सअप लिंक है, आप वहाँ मैसेज कर सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉल कर सकते हो। और कोई आपको इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी लेनी है, आपको बैच ज्वाइन करना है, पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन ऐप के ऊपर पेड बैच पढ़ना है, तो उनके लिए आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर हैं, वहाँ ले सकते हैं। ठीक है, आप हमारे ऐप भी पेज पे भी जुड़ सकते हैं, मेरा खुद का ऐप भी आईडी है, वो उसका लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। आपके कोई भी डाउट्स हैं आप हमसे पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अभी जस्ट 5 मिनट बाद में 5 मिनट बाद दोबारा लाइव आऊँगा। अभी इस सेशन को डिस्कनेक्ट करूँगा, 5 मिनट बाद दोबारा लाइव आऊँगा, तो आप अभी जो भी स्टूडेंट्स लाइव हैं उस टाइम दोबारा रहेंगे। कुछ बातें हैं अपने बारे में, आपके बारे में, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, आपकी तैयारी के बारे में, और छोटी मोटी बातें हैं। ठीक, और एक अनाउंसमेंट भी है अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो 5 मिनट बाद में दोबारा आऊँगा। ठीक है, तो तब तक आप बने रहिए। इस सेशन को एंड करते हैं। इसमें आगे हम एलजेब्रा की 17 नंबर क्लास है वो कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।